अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज तक हम अपने 7 टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 8वां टेंस पढ़ने जा रहे हैं और वो टेंस पास्ट का लास्ट है, यानी 4th नंबर पे आने वाला है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 8वें नंबर पे आने वाला टेंस है। इस तरह आपके 8 टेंस कंप्लीट हुए, उसके बाद 4 टेंस बनेंगे, वो इंतहाई ईजी हैं। तो हम आगे चलकर देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसा है, उसको उर्दू में क्या कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उर्दू में हम इसको कहते हैं फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। अब देखें, उर्दू में इसके नाम से ज़ाहिर होता है कि माजी में कोई ख़ास वक्त था, उस ख़ास वक्त में कोई काम शुरू हुआ था जिसका कुछ हिस्सा तो कंप्लीट हो गया था लेकिन कुछ चल रहा था, तो उस टेंस को हम कहते हैं फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। अब इसकी उर्दू पहचान को हम देखते हैं कि उर्दू पहचान क्या है। उर्दू पहचान, उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के साथ वक्त का जिक्र आता है। अब देखें, इसकी सिंपल सी पहचान है, जिस तरह आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहचान इसकी पढ़ी थी। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, या रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ के साथ वक्त का जिक्र था। वो तो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके साथ हम एंड पे है, हैं, हूँ लगाते थे। अब ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हम इसका उसी ता रहा, ती रही, ते रहे के साथ था, थी, थे लगाएंगे। तो इस तरह देखें, रहा था, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे के साथ वक्त का जिक्र आता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं, जो पहचान आपने पास्ट कंटिन्यूअस की पढ़ी थी वो कौन सी थी? रहा था, रही थी, रहे थे। अगर सेम वही पहचान है लेकिन उस सेंटेंस में साथ ही कोई वक्त आ गया, वक्त का जिक्र आ गया है, तो आपने समझ लेना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो स्ट्रक्चर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अप्लाई किया था वही स्ट्रक्चर आपने इधर अप्लाई करना है। तो क्या बनेगा पॉजिटिव का? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद आईएनजी का इजाफा करना है वर्ब के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप। वैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब के लिए स्ट्रक्चर यही होता है। स्ट्रक्चर यही होता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब इनके अपने अपने होंगे। उसके बाद अब एक उर्दू के एग्जाम्पल को देखते हैं। यानी सुबह से बारिश हो रही थी। अगर वक्त का जिक्र आ जाए तो ऑब्जेक्ट के बाद थोड़ा सा इजाफा होता है। वो क्या होता है? वो होता है ऑब्जेक्ट के बाद सीन्स या फॉर, और उसके बाद मेंशन टाइम। अगर वक्त नहीं आता तो फिर आपने ऑब्जेक्ट तक ही इसका स्ट्रक्चर समझना है। अब एक एग्जांपल आ गई है, सुबह से बारिश हो रही थी। एक बात हमेशा याद रखना कि जब मौसम के बारे में कोई भी सेंटेंस आ जाए, जैसे बारिश का आ गया, सुबह से बारिश हो रही थी, या हवा चल रही थी, या मौसम गर्म है, धूप है, ठंड है, कोई भी यानी मौसम के हवाले से कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो उसमें आपने सब्जेक्ट इट कंसीडर करना होता है। तो हम इट को अपना सब्जेक्ट समझते हुए यहाँ पे लगा देते हैं इट। उसके बाद हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपने समझ लेना है हैड बीन। हैड बीन इसका हेल्पिंग वर्ब। अब इट के साथ हम हैड बीन लगाएंगे और हैड बीन तमाम सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस,
प्लूरल नेम, सिंगुलर नेम, कोई भी आ जाए सबके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाना है। तो इट के साथ हम लगाते हैं हैड बीन, इट हैड बीन। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या होता है? फेल होता है। फेल क्या होता है? काम। काम क्या था? बारिश होना। बारिश होना की इंग्लिश होती है रेन, तो हम रेन लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, ये बनेगा रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, और बाकी सिंस या फॉर लगाएंगे, क्यों कि सुबह एक वक्त था जिक्र आ गया है, तो हम लगाएंगे सिंस। अब सिंस और फॉर का डिफरेंस क्या है? सिंस लगता है मुकर्रा वक्त के लिए, और फॉर ये लगता है गैर मुकर्रा। और दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं जो फॉर है ये दौरानिया को ज़ाहिर करता है, दौरानिया के लिए, और जो सिंस है ये काम का जो वक्त है, काम का जो आगाज़ है उसके वक्त को ज़ाहिर करता है, काम के आगाज़ का वक्त, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब देखें मुकर्रा वक्त कौन से हैं? दिनों के नाम जितने हैं अगर नाम बोल कर कह दिया जाए, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, दिनों में से कोई भी नाम आ जाए आपने मुकर्रा वक्त समझना है और उसके साथ आपने सिंस लगाना है। इसी तरह अगर महीनों के नाम आ जाए, किसी भी महीने का नाम आ जाए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कोई भी आ जाए, महीने का नाम जब आएगा उस वक्त आपने सिंस लगाना है। इसके अलावा जब कोई सन आ जाता है, जैसे 2005, 2010, 2020 या 1995, तो कोई भी सन आ जाए उसको भी आपने मुकर्रा वक्त समझना है, सिंस लगाना है। इसके अलावा डेट कोई आ जाए, तारीख कोई भी आ जाए, उसके साथ आपने सिंस लगाना है। इसके अलावा दिन के जो पहर हैं, जैसे सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, पहर जितने हैं उनके साथ आपने सिंस लगाना है। उसके बाद फॉर है जो दौरानिये को वक्त ज़ाहिर कर रहा हो, जैसे 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, ये सिर्फ दौरानिया है, इनके साथ आपने फॉर लगाना है, सिंस नहीं लगाना। इसके अलावा घंटे अगर आ जाते हैं, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे, 10 घंटे, ये दौरानिये को ज़ाहिर कर रहे हैं, फॉर लगाएंगे। लेकिन अगर घड़ी के मुताबिक टाइम आ जाता है 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 8 बजे, तो फिर वो मुकर्रा वक्त है, सिंस लगेगा। तो इस तरह ये सिंस और फॉर का डिफरेंस है। अब देखते हैं, सुबह आ गया है, सुबह एक पहर है, तो इसके साथ हम सिंस लगाते हैं, और सिंस के बाद आगे जो वक्त है, मेंशन टाइम है, उसको हम करेंगे सिंस मॉर्निंग, और एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। अब देखें, सुबह से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एक और एग्जांपल को देखते हैं कि वो 1 घंटे से खत लिख रहा था। इसको अब बनाते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट फाइल होता है, फाइल काम करने वाला, काम करने वाला कौन है? वो है, और वो की हम इंग्लिश लगाएंगे ही। उसके बाद सबके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वही हैड बीन लगाते हैं, तो हम लगाएंगे हैड बीन, ही हैड बीन। उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाना है, मेन वर्ब फेल होता है, फेल काम होता है, काम उसका क्या था? लिखना, और लिखने की इंग्लिश हम लिखते हैं राइट, और राइट के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, ये बनेगा राइटिंग, ही हैड बीन राइटिंग। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट मफूल होता है, मफूल जिस चीज़ पर काम हो, काम वो किस चीज़ पर करता है? ख़त पर, तो हम ख़त की इंग्लिश लिखेंगे अ लेटर, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद आगे सिंस जो फॉर, वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था। अब ये दौरानिया है, कोई पता नहीं वो 1 घंटा कौन सा था, 5 बजे से 6 बजे था, 6 बजे से 7 बजे था, 8 बजे से 9 बजे था, कोई पता नहीं है। तो हम इसको गैर मुकर्रा वक्त समझते हुए दौरानिया कंसीडर करेंगे, उसके साथ हम फॉर लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे फॉर, उसके बाद एन और एंड पे फुल स्टॉप। तो ये बनेगा ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। तो इस तरह ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हम आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद हम इनके देखते हैं नेगेटिव।
नेगेटिव आप खूब जानते हैं कैसे बनाए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा किया जाता है। आपको याद होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में नॉट लगाया था। इधर भी वैसे है, जब हम नॉट लगाएंगे तो वो नॉट इस हैड और बीन के दरमियान में लगेगा, यानी हैड नॉट बीन बनेगा। तो हम आगे चलकर एक दो एग्जांपल को देखते हैं कि कैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अब देखें, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और मेंशन टाइम। हमने कहा था कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हैड और बीन के बीच में हम नॉट का इजाफा कर देते हैं। तो इस तरह ये बना है सब्जेक्ट हैड नॉट बीन। अब देखें, हैड बीन के बीच में नॉट आ गया है। गलती से भी आपने हैड बीन पूरे के बाद नॉट नहीं लगाना, हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगाना है। तो हैड नॉट बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, मेंशन टाइम। तो उसके बाद हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं नेगेटिव के, हम इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो देखें, दोस्त 20 मिनट से बातें नहीं कर रहे थे से पता चला है कि पास्ट कंटिन्यूअस से साथ 20 मिनट आ गए हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया, उसमें नहीं आ गया है तो ये नेगेटिव बन गया। तो अब इस स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट फाइल होता है, फाइल काम करने वाला। कौन है सब्जेक्ट? दोस्त हैं, हम लगाएंगे द फ्रेंड्स। द फ्रेंड्स। उसके बाद आगे हैड नॉट बीन, ये लगाएंगे फ्रेंड्स हैड नॉट बीन। उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब क्या होता है? फेल होता है। फेल क्या होता है? काम होता है। काम उनका क्या था? बातें करना। बातें करना की इंग्लिश हम लगाते हैं टॉक, और इसके साथ आईएनजी का इजाफा टॉकिंग बनेगा, यानी द फ्रेंड्स हैड नॉट बीन टॉकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। उसके बाद हम सिंस फॉर लगाएंगे। आगे 20 मिनट हो गए, ये दौरानिया है, कोई पता नहीं कौन से 20 मिनट हैं, तो हम दौरानिया के लिए लगाएंगे फॉर। उसके बाद 20 मिनट जो मेंशन टाइम है 20 मिनट्स। और एंड पे फुल स्टॉप। अब देखें, दोस्त 20 मिनट से बातें नहीं कर रहे थे। द फ्रेंड्स हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 20 मिनट्स। तो इस तरह नेगेटिव बन गया। अगली एग्जांपल को देखते हैं। वो 5 बजे से कुरान पाक की तिलावत नहीं कर रहा था। अब सबसे पहले सब्जेक्ट वो है, उसके बाद हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन। उसके बाद मेन वर्ब फेल होता है, काम होता है। काम क्या था? तिलावत करना। उसकी इंग्लिश रिसाइट लगाएंगे, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, रिसाइटिंग बनेगा। ही हैड नॉट बीन रिसाइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट मफूल होता है। मफूल जिस चीज़ पर काम हो, काम किस चीज़ पर है? कुरान पाक पर, द होली कुरान लगाएंगे। उसके बाद हमने सिंस या फॉर लगाना है। 5 बजे आ गया है, घड़ी के मुताबिक वक्त है, तो ये मुकर्रा वक्त बनेगा, हम लगाएंगे सिंस। उसके बाद जो वक्त है सिंस 5 o'clock, और एंड पे फुल स्टॉप। अब देखें, वो 5 बजे से कुरान पाक की तिलावत नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस 5 o'clock। इस तरह आसानी से हमने नेगेटिव भी बना लिए हैं। उसके बाद हम आगे चल के इनके सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव को समझते हैं कि सिंगल इंटरोगेटिव किस तरह के होते हैं और डबल इंटरोगेटिव किस तरह के होते हैं, और उनके उर्दू के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब हम किसी भी टेंस का सिंगल इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उसका जो मुताल्लिका हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। जैसे आपको याद हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव बीन और हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए गए थे, तो उसमें हमने सिंगल इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैज़ और हैव इसको सब्जेक्ट से पहले लिखा था, बीन अपनी जगह रहा था। बिल्कुल इस टेंस में वैसे है। अब देखें कि ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया। जब हमने इसका सिंगल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा है तो हैड को सिर्फ सब्जेक्ट से पहले लिखा है, बीन अपनी जगह मेन वर्ब से पहले रहा है। तो इस तरह हैड सब्जेक्ट बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर मेंशन टाइम और एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल है, क्या बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे। और हाँ, डिफरेंस क्या है कि डबल इंटरोगेटिव और सिंगल इंटरोगेटिव में क्या फ़र्क है। जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस नो में कर सकते हो वो सिंगल इंटरोगेटिव है और उसके लिए व्हाट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है। जिसका आप आंसर यस नो में ना कर सकते हो
उसको हम डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, आप यस नो में आंसर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो ये डबल इंटेरोगेटिव है। इसके लिए आपने हेल्पिंग वर्ब शुरू में नहीं लिखना, बल्कि आपने जो WH फैमिली वर्ड होते हैं वो शुरू में लिखे जाते हैं। इस एग्जाम्पल को देखें, क्या बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे? ईजिली आप यस नो में आंसर कर सकते हैं। तो ये आपका सिंगल इंटेरोगेटिव है, इसमें आप व्हाट नहीं लगाएंगे, सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिखेंगे। तो अब हेल्पिंग वर्ब इसका हैड आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फाइल होता है, फाइल काम करने वाला, काम करने वाले कौन है? बच्चे, हम लगाएंगे द चिल्ड्रन। हैड द चिल्ड्रन, उसके बाद बीन आएगा। उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब फेल होता है, फेल काम होता है, काम उनका क्या था? खेलना। खेलना की इंग्लिश हम लगाएंगे प्ले। प्ले के साथ हमने ING का इजाफा करना है, ये बनेगा प्लेइंग। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट मफूल होता है, मफूल जिस चीज़ पर काम हो, काम वो किस चीज़ पर करते हैं? नहीं है इसमें। उसके बाद हमने सिंस जो फॉर लगाना है। अब देखें, मुकर्रर वक्त के लिए सिंस, गैर मुकर्रर के लिए फॉर लगाते हैं। 1 घंटा, कोई पता नहीं वो कौन सा है, तो हम इसको गैर मुकर्रर वक्त यानी दौरानिया एक समझेंगे, हम लगाएंगे फॉर। उसके बाद 1 घंटा एन और एन पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे? हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। उसके बाद डबल इंटरोगेटिव की बारी आती है। डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाता है? जो स्ट्रक्चर आपने सिंगल इंटरोगेटिव का बनाया है, उसी स्ट्रक्चर से पहले सिर्फ WH फैमिली वर्ड्स का इजाफा होता है। अब देखें, ये स्ट्रक्चर है, वही इधर लिखा गया, लेकिन इससे पहले WH फैमिली वर्ड है। WH वाले लफ्ज़ लगाकर सिंगल इंटरोगेटिव का आप स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, वो आपका डबल इंटरोगेटिव बन जाएगा। अब डबल इंटरोगेटिव का एक सेंटेंस है मेरे पास, बच्चे 1 घंटे से कहाँ खेल रहे थे? यस नो में आंसर नहीं मिल सकता, डबल इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले हम WH फैमिली वर्ड लगाएंगे। उसके बाद कहाँ की इंग्लिश हम लगाते हैं? वेयर। उसके बाद हैड लगाएंगे, वेयर हैड। उसके बाद द चिल्ड्रन। उसके बाद बीन आएगा। उसके बाद प्ले, इसके साथ ING का इजाफा। और उसके बाद देखें ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, और बाकी हम लगाएंगे फॉर एन और एंड पे क्वेश्चन मार्क। बच्चे 1 घंटे से कहाँ खेल रहे थे? वेयर हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। ये डबल इंटरोगेटिव बन गया। उसके बाद एक और डबल इंटरोगेटिव की एग्जांपल है, इस पे आपने इंतहाई गौर करना है। बच्चे कब से क्रिकेट खेल रहे थे? हमेशा याद रखना कि ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऐसे सेंटेंसेस जिसमें लफ्ज़ कब आ जाए, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा? उसके लिए आपने सबसे पहले आंखें बंद करके सिंस लगा देना है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आपने डबल इंटरोगेटिव का बनाया था वही लगाएंगे। यानी स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इस WH फैमिली वर्ड से पहले सिंस बनेगा, उसके बाद WH फैमिली वर्ड हैड, उसके बाद सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब, बाकी जैसे है वैसे है। अब बच्चे कब से क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमने कब की वजह से सबसे पहले लगा देना है सिंस। बाकी सिंस कहीं भी शुरू में नहीं आता, सिर्फ कब वाले फिक्रात जब आ जाते हैं उस वक्त हम सिंस शुरू में लगाते हैं। अब सिंस लगा दिया, उसके बाद हम लगाते हैं वही WH फैमिली वर्ड। क्या है? कब। कब की इंग्लिश हम लगाएंगे व्हेन, सिंस व्हेन। उसके बाद वही हैड आएगा, सिंस व्हेन हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग, उसके बाद क्रिकेट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब देखें स्ट्रक्चर पूरा हो गया। सिंस व्हेन हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग क्रिकेट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये याद रखना कि जब डबल सवालिया फिक्रा कब वाला हो, लेकिन टेंस वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो, उसमें अगर डबल इंटरोगेटिव कब वाला आ गया है तो आपने सिंस शुरू में लगाना है। तो इस तरह आपने आसानी से
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी समझ लिया है। आज आपके 8 टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं और मैं अपने पूरे यकीन से कह सकता हूं कि आगे जो 4 टेंस बचे हुए हैं उनका जस्ट आपको स्ट्रक्चर बताया जाएगा, पहचान, हेल्पिंग वर्ब बताए जाएंगे, बाकी आपको वो आते हैं, पहले से आते हैं। वो इतना आसान है कि आप सोच ही नहीं सकते। तो आपने इन टेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट बनेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये दूसरे दिन भूल जाएंगे। अभी तो आपको आसान लग रहे होंगे क्योंकि आपने अभी अभी समझे हैं। अगर आप अभी प्रैक्टिस करेंगे तो ये कभी भी नहीं भूलेंगे। तो प्रैक्टिस लाजमी करनी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस करनी है और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद आपने मुझे वो कमेंट बॉक्स में चेक करवाने हैं और मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। एंड पे आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।